नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बट जो कर्जे में फंसे पड़े हैं उनका तो थोड़ा मुश्किल ही चल रहा होगा। तो आज का वीडियो ऐसा है कि मेरे पास एक्सिस बैंक का ऑफ़र आया सेटलमेंट का। तो देखिए किस तरीके से लोग बात करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप क्या क्या नेगोशिएशन कर सकते हो, आपको क्या क्या बातें करनी चाहिए, मैं इनपुट भी दूंगा बीच में। उन सब चीज़ों को आपको नोट करना है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से किस तरीके से क्या बात करनी है, उन सब चीज़ों पे आपको गौर फरमाना है। क्योंकि आपको पहले कभी सामने से नहीं बोलना कि मुझे सेटलमेंट करना, वो सामने से अपने से बोलेंगे यार। 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद अपने से ऑफ़र देंगे। जैसे देखो आज उनका कैसे ऑफ़र आया, सामने से वो लोग बोल रहे हैं कि आपको सेटलमेंट करना है कि आपको पूरा पेमेंट करना है। तो उस टाइप से आपको भाई हमें सेटलमेंट करना ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं, समझ रहे हो। तो आवाज़ थोड़ी स्लो है क्योंकि मैं उस समय सो के ही उठा था और उनका फ़ोन आया था तो मैं उठा नहीं पाया। मैंने दोबारा कॉल किया था शाम को, तो उस हिसाब से बात हुआ है। चलो आओ आगे देखते हैं। बात करें सर। हाँ जी बोलिए। अरविंद सर, एक्सिस लीगल डिपार्टमेंट आपका बात कर रहे हैं। आपका सर एक केस यहाँ पे आया हुआ, कुछ क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है सर, 45,652 रुपीज। तो अभी इसमें क्या करना है सर? क्या कर रहा है मैडम, मतलब टोटल पेमेंट करने वाले हो या फिर सेटल करके खत्म करना है, क्या करना है सर? यहाँ पे जो मैडम बोल रही है ना कि आप टोटल पेमेंट करने वाले हो या सेटल करके ख़त्म करना है, तो दोस्तों ये जो बोलती है ना, इन सब बातों का जो टाइम आता है वो करीब 4-5 महीने का टाइम ले लेता है। इन 4-5 महीनों के बीच में आपके साथ जो चीज़ें होंगी, रिकवरी वालों ये लोग परेशान जो करेंगे, उन सब चीज़ों को आपको झेलना है। क्योंकि जब लगेगा इनको कि सारी चीज़ें कर लेने के बाद जब भी पैसे नहीं दे रहा बंदा, तो सेटलमेंट करके ख़त्म करो, ठीक है। हार नहीं मानना दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा झेलना पड़ेगा 2-3 महीने। चौथे 5वें महीने में अपने आप ये लोग ऑफ़र देंगे। तो आओ आगे सुनते हैं। एयरटेल का मतलब क्या ऑफ़र है मैडम? सेटलमेंट मतलब जो आपका ये अमाउंट मैंने बताया ना, 45,652 रुपीज, उसकी जगह पे जो सेटलमेंट का अमाउंट आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। वो वन टाइम में आपको पे करके खत्म करना रहेगा और सामने आपको सेटलमेंट का लेटर दिया जाएगा सर। तो बताइए मैडम कैसा है। चालू रखिए, मैं बता देती हूँ सर अमाउंट। मैडम कुछ कैलकुलेशन करती हैं, अपना डेटा देखती हैं, उसके बाद वो कुछ बताती हैं। चलो सुनते हैं। अरविंद सर, वन टाइम में पेमेंट कर दोगे तो 22,000 में खत्म हो जाएगा। कौन से कार्ड की बात कर रही है मैडम आप? चालू रखिए, मैं बता देती हूँ सर। ये आपका जो कार्ड है 85087 वाला है, और जो कार्ड है वो है एक्सिस बैंक का माइनस क्रेडिट कार्ड। तो मैडम उसका प्रिंसिपल कितना बचा था आपको पता है? हाँ तो बोलिए ना सर, क्या करना है? आप बोलोगे तो कुछ पता चलेगा ना सर, क्या करना है सर? अब मैडम को इतनी जल्दी है सेटलमेंट करने की कि ऊपर से इनका जो टीएल मैनेजर डंडा जो लिए खड़ा है कि भैया जल्दी से कस्टमर से जवाब लो, क्या करने का है, सेटलमेंट करो फटाफट। क्योंकि पैसे जो भी नहीं मिलने थे, जो भी मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे, तो भागते भूत की लंगोटी सही। तो इसलिए मैडम जल्दी में है। बाकी बातें सुनते आइए। प्रिंसिपल अमाउंट बताइए मैडम मेरे को। चालू रखिए सर। 2 कार्ड है ना सर आपके? जी 2 कार्ड, 3 कार्ड है मैडम। दूसरा है 5329 सॉरी। 3 कार्ड है मैडम मेरे पास। मेरे पास में 2 कार्ड अवेलेबल है, एक वीजा प्रेजेंस कार्ड है और एक ये एक्सिस बैंक का फ्लिप कार्ड वाला। दोस्तों एक्सिस के मेरे पास 3 कार्ड थे, जिसमें से किसी में 45,000, किसी में 55,000, किसी में 60-65,000 इस टाइप के थे। तो मतलब टोटल मिला के 1,60,000 के आसपास मेरा आउटस्टैंडिंग था। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट था, आउटस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा 2 लाख के आसपास कर दिया इन्होंने। बाकी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं ये लोग कैसे कैलकुलेशन करके बताती है। बाकी मैंने मना कर दिया है क्योंकि इनके पास दोबारा ऑफ़र आएगा, ये लोग दोबारा मुझे बताएंगे और 20-25% में सेटलमेंट करूँगा, 50% में नहीं करूँगा। ये लोग तो 50 का भी ऑफ़र दे रहे हैं। आओ आगे सुनते हैं। एक्सिस बैंक का माइनस जो क्रेडिट कार्ड है ना, उसमें 42,000 आपका प्रिंसिपल है, और जो वीजा प्रिविलेज कार्ड है उसमें 52,000 प्रिंसिपल। तो मैडम दोनों का बोल रही हैं आप? नहीं, दोनों का नहीं, मैं एक का ही मैं बात कर रही हूँ। ये आपको दोनों एक ही साथ में खत्म करना है तो मैं दोनों का उसके हिसाब से मैं बता दूँ। बोलिए दोनों का बताइए। हाँ? दोनों का बता दूँ, चालू रखिए, मैं बता देती हूँ।
जो प्रिविलेज वाला कार्ड है ना सर आपका वीजा कार्ड, उसका सर 22 होगा 26,500 में, और इसका होगा सर 22,500 में। टोटल दोनों का मिला के 49,000 में खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा है मैडम। प्रिंसिपल दोनों का मेरे को लग रहा है दोनों का मिला के प्रिंसिपल होगा कितना, 90 या 85,000 के आसपास होगा। मैं जानबूझ के उनको प्रिंसिपल कम बता रहा हूँ ताकि वो लोग अपने से प्रिंसिपल का सच्चाई बताएं। मुझे आइडिया नहीं है प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा हुआ है, क्योंकि एप्लीकेशन में भी शो नहीं कर रहा है, तो मैं इस हिसाब से कम बता रहा हूँ ताकि वो ओरिजिनल बताए, है ना। तो आपको इस तरह से गेम को चेंज करना है और आपको अपनी चीज़ों का जानकारी लेना भी उन्हीं से है, ताकि उनको ऐसा लगे कि यार ये जो बोल रहा है इसको नॉलेज है, तो फिर अपन क्या सही बताते हैं। तो इस टाइप से वो लोग सही बताएंगे आपको। तो अगर आप उतना भी लेके चलते हो तो मैंने ऑलमोस्ट 50% अमाउंट बताया दोनों का। मैडम आप देखिए, मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी मेरे पास, मैं किस लिए पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जॉब नहीं है और मेरा बिजनेस में भी बड़ा लॉस हो गया था। तो मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर मैं सेटलमेंट करूँगा तो मेरी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, आपको पता है, मुझे भी पता है, और इसके लिए मैं कर नहीं पा रहा था पेमेंट। तो मैडम 50% के आसपास इतना तो पे नहीं कर पाऊँगा मैडम। तो आप कितना पे कर पाओगे वो बोलिए। मैडम देखिए, मैं फाइनल में आपको बता दूं, मेरे पास एक बाइक बची है, ठीक है, मैं उसको बेच बाच के अगर निपटा भी दूँ तो मेरे को 25-30 मिलेंगे। अभी यहाँ पे आपको गेम खेलना है कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मेरा दोस्त देगा, मेरे पापा देंगे, मेरा भाई देगा, या फिर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मैं बेच के भरूँगा, तो उनको लगेगा कि ये एक्चुअल में बोल रहा है, ठीक है, इसके पास पैसे है नहीं, बेच बाच के निपटाना चाह रहा है, तो वो लोग ऑफ़र और देंगे, ठीक है। अगर अभी अब ऑफ़र उनके पास नहीं होगा, वो कम में नहीं निपटाना चाहते, तो फिर दोबारा कॉल करेंगे आपको जल्दबाजी नहीं करना कि 50% में भर दो। भैया हमको तो 20-25%, 30% से नीचे भरने का है यार, तो थोड़ा वेट करो ना, क्या दिक्कत है। चलो आगे, ठीक है। तो मैं उतना ही कर सकता हूँ मैडम, दोनों कार्ड का मिला के, उससे ज़्यादा तो नहीं कर। दोनों कार्ड का मिला के 25-30 में तो कैसे खत्म हो सकता है सर, आप खुद सोचो ना। मैडम होने को तो हो सकता है मैडम, लेकिन अभी क्या मेरे पास उतने पैसे हैं। अगर होता तो सर मैं आप 20-25। मैडम सही बोल रही हैं, होने को होता तो 10,000 में भी करवा देती है, और मैडम 10,000 में करवाती भी हैं। आपके पास हौसला होना चाहिए, लेकिन आदमी हिम्मत जल्दी हार जाता है तो फिर 20-25% में कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे मैं 10-15 में करवा देती, लेकिन सर होता तो ना, वो होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं अप्रूवल के लिए अगर मैं प्रोसेस करूंगी वो आगे से ही कैंसिल हो जाएगा सर। अगर होता तो मैं पहले ही बोल देती, मैंने क्यों बोला है बता अभी आपको कि आप अपनी अमाउंट बताइए। चलिए, अगर होता तो मैं जरूर से कर देती सर, लेकिन आप जो अमाउंट बता रहे हैं उसमें दोनों कार्ड का पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। अब देखिए मैडम, ये वीज़ा प्रिविलेज का है, उसका लगभग 45,000 के आसपास मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, और जो माई जोन का है उसका भी शायद 35 के आसपास ऐसा ही प्रिंसिपल है। मैं 42,000 तो बता तो रही हूँ सर इसका। किसका? माई जोन का 42 है, हाँ, और जो आपका वीजा वाला है उसमें 52,000 है। तो मैडम ये प्रिंसिपल बता रही है, चार्जेस लगाने के साथ बता रही है? नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट ही बता रही हूँ सर, चार्जेस वाला मैं नहीं बता रही हूँ आपको। तो पेनल्टी तो ऑलरेडी लगी है, लेकिन वो अमाउंट तो मैंने बताया नहीं सर आपको। तो मैडम देखिए, उतना तो आप जितना बोल रहे हो उतना तो नहीं हो पाएगा। 26 और 22 कितना हो गया? 48,000 हो गया लगभग। तो उतना तो पॉसिबल नहीं है मैडम, उतना होता तो मैं पेमेंट नहीं कर दिया होता, आप बताइए। तो उतना पॉसिबल तो नहीं है मैडम, मैं लास्ट साफ मना कर दो मैडम, मैं उतना नहीं भर पाऊँगा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। फिर मैडम बोलेंगे आपके पास कितना है, कितना भरोगे, मुझे बताओ, मैं ऊपर सर से बात करके फिर आपको कॉल करूँगी। तो मैडम ज़रूर कॉल करेंगी, आपको जितने में करना है उतने में करेंगी, 20% में भी आएंगे ये लोग। बस आपको उस समय डायरेक्ट मना कर देना है कि मैं 50% नहीं भरूँगा, मेरे पास पैसे है ही नहीं, सीधा फंडा है, मेरे पास इतना रुपया है। आप मन में जोड़ लो कि 20-22% कितना हो रहा है, बोलो इतना रुपये का मेरे पास ये सामान है, इतना बेच दूंगा तो इतना मिलेगा, तो मैं इतना भर दूंगा। उनको ये नहीं बोलना कि 20% भरूंगा सामने से, ऐसा बोलना, मतलब अपने मन में सोच लो आप कि आपका कितना अमाउंट है प्रिंसिपल, उसका 20-22% कितना होगा, उतने का कोई सामान आप बेच दो, मतलब उनको ऐसा लगे, समझ रहे हो ना। तो उस टाइप से आपको मांडवाली करनी पड़ती है, और करनी ही पड़ेगी, आपको सेटलमेंट लेना है तो। चलो आगे सुनते हैं।
मेरे कैसे पास करेंगे? देखो मैडम, वही वही मैं बता रहा हूँ। देखो मैं वैसे ही तंग आ चुका हूँ फ़ोन से, रिकवरी से, विजिट से वगैरह, ये सब से मैं खुद चाहता हूँ कि निपट जावे। लेकिन उसके लिए क्या है कि मेरे पास उतना इनकम सोर्स है नहीं। वही लास्ट मेरे पास जो पड़ी है उसको मैं बेच बाच के निपटा देना चाहूँगा। बाकी और कोई ऑप्शन तो है नहीं मैडम मेरे पास, ऐसा है। तो अगर होता तो मैं जरूर से कर देती, लेकिन वो अमाउंट आपके एक कार्ड की ही हो रही है सर। दोनों कार्ड नहीं का कैसे पे करूंगी आप बताओ सर। मैडम, फिर उतना तो नहीं है मैडम, क्या कर सकता हूँ बताओ, और कोई ऑप्शन नहीं है, वही दिक्कत है। एक काम करो सर, थोड़ा सोच के बताओ सर, क्योंकि देखो मैं मैं करने में कोई मैडम प्रॉब्लम देखो, नहीं था। मैं तो मैडम सोच के ही रखा हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स अभी कुछ नहीं है। अभी तो मैं वेला बैठा हूँ खाली। मेरे पास जॉब की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जॉब कहीं लग नहीं पा तो रहा है आप इसमें। ये तो जिंदाल में जॉब कर रहे थे ना? जी कर रहा था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है मैडम, वही दिक्कत है। अभी नहीं है जॉब? जी कितने टाइम से जॉब नहीं कर रहे हो सर? मैडम, देखिए पहले एक आध महीने तक सैलरी आया था, उसके बाद मैं छोड़ छाड़ के चला गया। अभी पिछले महीने से तो सैलरी ही नहीं आएगा, समझो ऐसा है। जब तक तो मैंने मिनिमम पेमेंट शायद किया था बहुत दिनों तक, 2-3 महीने तक किया था मिनिमम, जब तक हो रहा था तब तक कर रहा था, उसके बाद तो हो ही नहीं पा रहा। दोस्तों एक बात बता दूं, मैं मिनिमम पेमेंट जानबूझ के नहीं कर रहा था। वो तो मजबूरी थी मेरी, जो बैंक वाला काट ले रहा था, क्योंकि मेरी सैलरी उसी खाते में आ रही है एक्सिस में, जिसमें ये लोग साले माइनस कर दे रहे हैं पेमेंट। मिनिमम अमाउंट अपना लेके माइनस कर देते हैं, तो जो सैलरी आती है उसमें वो कट जा रही है। तो आपको मिनिमम पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं सैलरी अकाउंट चेंज नहीं करवा पा रहा हूँ और ये मिनिमम अमाउंट काट ले रहे हैं। तो मैं उनको सामने से बोल रहा हूँ कि भैया मैं मिनिमम पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपकी मजबूरी नहीं है, आप बिल्कुल भी मत करो। मैं तो सैलरी अकाउंट अभी मैंने चेंज करवाया, 3 महीने तक वो लोग मिनिमम पेमेंट काटते रहे, साले माइनस करते रहे, सैलरी आती रही और कटती रही। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है ना। सैलरी अकाउंट अगर आप चेंज करवा लो, अगर जिस बैंक में आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है और उसी में सैलरी आ रहा है तो। जी अगस्त में सर ये आपका ये इसमें बता रहा है 5689, वो आपने पेमेंट किया हुआ है सर। क्योंकि मैडम अब कोई और है ही नहीं, इतना तंग कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे कि मैं खुद समझो कि पागल जैसा ही हो गया था। और कोई ऑप्शन है नहीं मैडम मेरे पास। तो आप कब तक कह रहे हैं गारमेंट सर? देखो मैडम, अगर आप इतने में निपटाओ तो मैं कल ही गाड़ी भेज दूँ, ठीक है, आप लेटर निकाल दो। देखो मैं कंफर्म तो नहीं बता रही, लेकिन एक बार मैं आगे आपकी तरफ से मैं बात करके देखती हूँ, जो भी मेरे को बताते हैं मैं आपको कॉल बैक करती हूँ सर, है ना? हाँ देख लो मैडम, अगर हो जाए 25-26 में तो फिर मैं कल गाड़ी भेज दूँ, आप लेटर निकाल दो, मैं दे दूँगा, ठीक है। जी जी जी, अगर होता है तो मैं मेरे सर से भी एक बार मैं बात करवा दूंगी आपकी। हाँ ठीक है? हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं मैडम? अहमदाबाद से बात कर रही हूँ सर मैं। ठीक है मैडम, जैसा हो आप मेरे को बताइए तो मैं भेज दूंगा। तो क्या गाड़ी लेने के लिए तो अभी बहुत रेडी है वो, तो ऐसा है। ओके ठीक है। ठीक है मैडम, ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी परेशान है, इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन सबको वीडियो शेयर करो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपका चैनल सब्सक्रिप्शन होता है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई कई लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको हेल्प हो रही है, तो मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, खाली आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, जो भी फंसे पड़े उनको शेयर करो। उन चीज़ों, अगर उन लोगों को मालूम नहीं है इन सब चीज़ों का, कोई गलत कदम ना उठा लें, तो इन सब चीज़ों से बचो दोस्तों, ठीक है। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।